लाडली बहना योजना 33वीं किस्त। तो मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1500 रुपया आ गया है, लेकिन 1,00,000 नाम भी काटा गया है। जी हाँ, 1,00,000 महिलाओं का नाम काटा गया है और एक गलती से पैसा बंद हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि 33वीं किस्त अब कब मिलेगा। तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की तरफ से 32वीं किस्त की राशि जारी कर दी गई है। इस किस्त के तहत मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाओं के बैंक खाते में सीधे पैसा भेजा गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं को पैसा दे दिया गया है। यह राशि 16 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर ट्रांसफर किया गया था। जी हाँ, इस बार सरकार ने कुल 1836 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खातों में भेजी है। सभी पात्र महिलाओं को 1500 की किस्त दी गई है। जिन महिलाओं का बैंक खाता सही स्थिति में था, डीबीडी चालू था और सभी दस्तावेज अपडेट थे, उनके खाते में पैसा सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। अगर आप पात्र महिला है तो आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है। तो 32वीं किस्त में कितनी महिलाओं को पैसा मिला और कितनों को नाम कटा, वो भी देख लेते हैं। तो पिछली किस्त तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 1,26,00,000 महिलाओं को लाभ मिल रहा था। जी हाँ, पिछला किस्त में यानी 31वीं किस्त में इस योजना के तहत 1,26,00,000 महिलाओं को पैसा मिला था, लेकिन 32वीं किस्त में ये संख्या घटकर 1,25,00,000 रह गई, यानी करीब 1,00,000 महिलाओं का नाम इस बार लिस्ट से काट दिया गया है। जी हाँ, तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि इस बार 1,00,000 महिलाओं को पैसा नहीं मिला है 32वीं किस्त का। और यहाँ सबसे जरूरी सवाल उठता है, इन महिलाओं का नाम क्यों कटा। जी हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों काटा गया 1,00,000 महिलाओं का नाम, क्या गलती हुई थी, क्या आपका नाम भी कट सकता है। अब एक एक कारण को विस्तार से समझते हैं, क्या है वो कारण। तो सबसे पहला और बड़ा कारण है उम्र 60 साल पूरा होना। जी हाँ, सरकार के नियमों के अनुसार लाडली बहना योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है जिनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से कम हो। जी हाँ, लाडली बहना योजना के तहत उन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनका उम्र 21 साल से 60 साल के बीच में हो। अगर 21 साल से कम हो तो नहीं मिलेगा और 60 साल से ज़्यादा हो तो नहीं मिलेगा। और इस बार सबसे ज़्यादा नाम उन महिलाओं के काटे हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है। जी हाँ, जिन भी महिलाओं का उम्र 60 वर्ष पूरा हो चुका है, तो उन महिलाओं का नाम इस बार हटा दिया गया है लाडली बहना योजना में। जैसे ही किसी महिला की उम्र सरकारी रिकॉर्ड में 60 साल पूरी होती है, तो उसका नाम अपने आप योजना से हटा दिया जाता है। जी हाँ, अगर आपका उम्र 60 साल पूरा हो गया है तो अपने आप नाम हट जाता है लाडली बहना योजना से। इसमें महिला की कोई गलती नहीं मानी जाती, ये सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है। उम्र बढ़ने के बाद लिस्ट में बने रहने का कोई ऑप्शन नहीं होता। जी हाँ, अगर आपका 60 साल पार हो गया है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, अब आपको वृद्धा पेंशन के तहत पैसा मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बैंक खाते में डीबीडी बंद होना। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा कारण है। आप हकदार होते हुए भी इसका लाभ नहीं ले सकते। तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का नाम डीबीडी बंद होने की वजह से काटा गया है। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं का नाम इसलिए काटा गया है क्योंकि उनका डीबीडी बंद था। डीबीडी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर आपके खाते में आधार लिंक नहीं है, आधार लिंक था लेकिन बाद में हट गया, बैंक खाते में तकनीकी समस्या है, एनपीसीआई मैपिंग बंद हो गई है, तो ऐसे में सरकार पैसा भेजती है लेकिन वो ट्रांसफ़र फेल हो जाता है। जी हाँ, सरकार तो पैसा भेजता है लेकिन ट्रांसफ़र फेल हो जाता है। और डीबीडी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लाडली बहना हो योजना या फिर और भी सरकारी योजना हो, सबका पैसा डीबीडी में आता है डायरेक्ट। जिन महिलाओं को पहले किस्त मिल रही थी लेकिन इस बार 32वीं किस्त नहीं मिली, उनका सबसे बड़ा कारण डीबीडी बंद होना। अगर आप डीबीडी चालू करवा लेते हैं तो ऐसे स्थिति में हो सकता है कि सरकार जो आपका 32वीं किस्त का पैसा छूटा है और 33वीं किस्त जो आपको मिलने वाला है वो एक साथ दे सकता है, यानी आपको एक साथ 3,000 मिल सकता है, संभावना है। तो डीबीडी बंद है या चालू है कैसे पता चले। अगर आपको 32वीं किस्त नहीं मिली तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा। जी हाँ, अगर आपको अभी तक 32वीं किस्त नहीं मिला तो ये काम करें, अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच जाइए, वहाँ पूछिए मेरे खाते में डीबीडी और एनपीसीआई मैपिंग चालू है या नहीं।
अगर डीबीडी बंद है तो बैंक में आधार सेंडिंग फॉर्म भरे, आधार 8 कॉपी दे और बैंक पासबुक साथ रखे। अक्सर 24 से 72 घंटे में डीबीडी दोबारा चालू हो जाता है। जी हाँ, फॉर्म भरने के बाद 24 से 72 घंटे लगेंगे, उसके बाद आपका डीबीडी चालू हो जाएगा। तीसरा कारण अयोग्य लाभार्थी। सरकार ने इस बार कई अयोग्य लाभार्थी की पहचान की है। जी हाँ, जिन महिलाओं के पास 4 पहिया वाहन है, सरकारी नौकरी है, आय सीमा से ज्यादा कमाई है, परिवार में कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है, ऐसी महिलाओं को योजना से बाहर किया गया है। जी हाँ, इन सब कैटेगरी महिलाओं को बाहर किया गया है। 4 पहिया वाहन वाली, सरकारी नौकरी वाली, आय सीमा से ज्यादा कमाई करने वाले, परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता हो, तो ऐसी महिलाएं बाहर है। यह प्रक्रिया सरकार द्वारा डेटा वेरिफिकेशन के आधार पर की गई है। इसमें किसी अधिकारी के पास जाकर नाम दिलवाने का ऑप्शन ही नहीं है। 32वीं किस्त नहीं मिली लेकिन उम्र 60 नहीं हुई, क्या करें? जी हाँ, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, आप पात्र है फिर भी पैसा नहीं मिला। बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका 60 साल उम्र पार नहीं हुआ है, वो हकदार है लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये काम तुरंत करें। बैंक जाकर डीबीडी चेक करवाइए, आधार बैंक लिंक सुनिश्चित करें, पंचायत या नगर निगम जाकर स्थिति जरूर पूछे। अधिकांश मामलों में सिर्फ डीबीडी चालू कराने से पैसा अगली किस्त में मिल जाता है। जी हाँ, बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें डीबीडी चालू करवाने से महिला को पैसा मिल गया है। तो 33वीं किस्त कब मिलेगी? अब बात करते हैं 33वीं किस्त की। तो सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि 33वीं किस्त उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिनका डीबीडी चालू रहेगा और जो पात्रता शर्त पूरी होगी करेगी, उन्हीं महिलाओं को 33वीं किस्त मिलेगा इस बार। अगर सब कुछ सही रहा तो अगली किस्त भी 1500 की ही रहेगी। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में राशि बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, पहले महिलाओं को 1000 मिलता था, फिर 1250 करा गया और अब 1500 मिल रहे। और सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले टाइम में ये राशि और भी बढ़ाया जा सकता है। 3000 या 5000 कब मिलेंगे? और जो भी 5000 मिल रहा है वो कामकाजी महिलाओं को, फैक्ट्री या कंपनी में काम करने वाली महिलाओं को विशेष श्रेणी के अंतर्गत दिया जा रहा है। लाडली बहना योजना के सामान्य लाभार्थी को अभी 1500 ही मिल रहे हैं। सरकार का अगला लक्ष्य है महिलाओं को ट्रेनिंग देना, स्वरोजगार से जोड़ना, ताकि भविष्य में अधिक सहायता दी जा सके महिलाओं को। और सरकार का नया आदेश रोजगार से जोड़ने की तैयारी। जी हाँ, सरकार ने साफ कहा है कि लाडली बहनों को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि रोजगार से जोड़ा जाएगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। इसके लिए आपको एसओपी की तैयारी की जाएगी, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया जाएगा, जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे। जो महिलाएं रोजगार से जुड़ेगी उन्हें भविष्य में अधिक आर्थिक सहायता मिल सकती है। और सबसे जरूरी सावधानियां, अगर आप चाहती है कि 33वीं किस्त मिले, आगे भी पैसा मिलता रहे, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। डीबीडी बंद ना होने दे, बैंक खाता निकट से ना होने दे यानी बंद ना होने दे, आधार अपडेट रखे, गलत जानकारी ना दे। 32वीं किस्त जारी हो चुकी है, करीब 1 लाख नाम काटे गए। जी हाँ, 1 लाख महिलाओं के नाम काटे गए। और ये कैसे पता चला? क्योंकि जब 32वीं किस्त आया था तब मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1,26,00,000 महिलाओं को पैसा मिला था, लेकिन इस बार 1,25,00,000 बहनों को पैसा मिला है। तो सबसे बड़ा कारण है उम्र 60 पूरा होना, डीबीडी बंद होना, अयोग्यता। ये 3 बड़ा कारण है। अगर आप पात्र है और डीबीडी चालू है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 33वीं किस्त आपको जरूर मिलेगी। तो ये था आज का लाडली बहना योजना का सबसे बड़ा अपडेट। तो आप लोग सभी कमेंट में बताइए कि ये न्यूज़ आप सबको कैसा लगा। तो जल्द ही मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।